धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक सत्संगी बागड़ी के खेत में तरबूज की बेल पर एक बहुत सुंदर तरबूज लगा हुआ था। उसने उस तरबूज को वहीं उस टीले की रेतीली मिट्टी में दबा दिया और उस बेल की जड़ को श्रद्धा पूर्वक हर रोज पानी लगाने लगा। उसने सोचा कि इस तरह दबाने से तरबूज बहुत मीठा, रसीला व स्वादिष्ट हो जाएगा और फिर वह इस तरबूज को निकाल कर अपने सतगुरु जी को भेंट करेगा। जब आप जी लालपुरा गांव में पधारे तो उसने बड़े तरबूज को बाहर निकाल कर पूजा मस्ताना जी को भेंट कर दिया। आप जी ने तरबूज स्वीकार करके भक्त प्रहलाद के हाथों अंदर कमरे में रखवा दिया। अगले ही दिन प्रहलाद ने देखा कि आप जी अंदर कमरे में पालथी लगाकर भजन में बैठे हैं और आप जी का दायां घुटना उस तरबूज को छू रहा है। तभी भक्त प्रहलाद के दिल में ख्याल आया कि यह पावन तरबूज यदि मुझे मिल जाए तो मेरा नसीब ही बन जाए। आप जी के पवित्र शरीर का स्पर्श पाकर तो यह अत्यंत पवित्र हो गया है। इस तरबूज का कुछ अंश ही अगर मुझे मिल जाए तो मैं निहाल हो जाऊं। इस बार का मासिक सत्संग गांव लालपुरा बागड़ में था। दूर दूर से बहुत सी साध संगत वहां आई हुई थी और आप जी के दर्शन कर रही थी। पूजा मस्ताना जी ने तभी एक अद्भुत खेल रचा। आप जी ने प्रहलाद से कहा, अंदर जाकर वह तरबूज यहाँ लाओ, हम इसकी बोली लगाएंगे। जो भी इसकी ज़्यादा कीमत चुकाएगा यह उसको ही देंगे। प्रहलाद अंदर से तरबूज उठाने चला गया। उसने सोचा बाहर तो सेठ लोग भी आए हुए हैं, तरबूज की बोली होगी और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर मुझे इस तरबूज का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो मेरा नसीब बन जाएगा। उसने हुक्मानुसार तरबूज उठाकर आप जी के पास रख दिया। आप जी ने खड़े होकर अपने एक पवित्र चरण को तरबूज पर टिकाते हुए फरमाया, जो इस मतीरे को खाएगा उसको 5 साल का बना बनाया सुमरन मिलेगा। उस समय तरबूज की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन बोली 200 रुपए से शुरू होकर 750 रुपए तक पहुंच गई। डरते हुए मोती राम ने आप जी से पूछ लिया कि क्या हम गरीब लोग भी बोली लगा सकते हैं? आप जी ने फरमाया, बोली कोई भी दे सकता है। बोली आगे बढ़ी और 850 रुपए तक पहुंच गई। प्रहलाद ने फिर पूछा कि साईं जी मैं भी बोली लगा दूं? इस प्रकार आप जी ने कहा, तू बोलता क्यों नहीं? प्रहलाद ने बोली लगा दी कि साईं जी मैं इस तरबूज को खाने के बाद अपना सिर दे सकता हूँ। आप जी ने 1 2 3 फरमाकर बोली समाप्त कर दी। प्रहलाद तरबूज उठाने को हुआ, तभी मस्ताना जी ने फरमाया, ठहर, इस तरबूज की बोली दोबारा भी हो सकती है। यदि किसी के पास 2 सिर हों तो? आप जी ने फिर फरमाया, मस्ताना पैसों का भूखा नहीं है, मस्ताना प्यार का भूखा है। प्रहलाद को प्यार देते हुए वचन फरमाया, ये सारा तुम खाना, किसी को मत देना। मोती राम, जिन्हें प्रेम पूर्वक शहंशाह मस्ताना जी प्रहलाद कहकर पुकारते, हरिजन बस्ती वाल्मीकि चौक सरसा का रहने वाला पुराना सत्संगी कविराज है। उसकी इच्छा थी कि हमारे इलाके के लोग शराब एवं मांस आदि का सेवन करते हैं, यह सब बुराइयां दूर होनी चाहिए। अगर पूज्य मस्ताना जी महाराज कृपया करके हमारी बस्ती में आकर इनको समझाएं
सत्संग करें व नाम का प्रचार करें तो ये लोग भी अच्छाइयों की तरफ लगें, भक्ति मार्ग अपनाएं तथा नाम शब्द प्राप्त करके अपना नसीब बनाएं। आप जी महमदपुर रूही गांव के अमरपुरा धाम में विराजे हुए थे। मोती राम भी वहां दर्श दीदार करने के लिए गया हुआ था। प्रहलाद का विचार था कि मौका मिलने पर अपनी मांग आप जी के आगे रखेगा। आप जी ने सत्संग के दौरान बड़ी संख्या में पहुंची हुई संगत को समझाया, सतगुरु जो वचन करे उसकी पालना करो। आगे फरमाया, आगे से हम केवल डेरों में ही सत्संग करेंगे, अन्य स्थानों पर नहीं करेंगे। यह सुनकर भक्त प्रहलाद को लगा कि मेरा ख्याल तो पूरा होना मुश्किल है। हमारी गरीब हरिजन बस्ती में डेरा बने तभी बाबा जी का सत्संग हो सकता है। बाद में आप जी ने पूछा, प्रहलाद क्या बात है, तू उदास कैसे है? उसने अपनी मंशा बताई और हरिजन बस्ती में डेरा बनाने की प्रार्थना की। आप जी प्रसन्न मुद्रा में बोले, आश्रम का नाम क्या रखोगे? वह बोला कि साईं जी आश्रम का नाम तो आप जी ही रखेंगे। आप जी ने आश्रम का नाम मौजपुरा धाम रख दिया और गरीब हरिजन बस्ती में एक आश्रम बनवाया और खूब खुशियां बांटी। अमीर गरीब ऊंच नीच जात पात का कोई भी भेदभाव नहीं था। सभी ने एक साथ मिलकर सेवा की, सभी साथ साथ बैठकर खाते पीते थे। सतगुरु के रूहानी नज़ारे साध संगत को सत्संग के दौरान देखने को मिले। नोट, सोना चांदी व कपड़े आदि सत्संग के दौरान खूब बांटे जाते। दातार जी ने दूर दूर तक राम नाम का डंका बजाया। अनेक लोगों ने नाम शब्द को प्राप्त करके अपना लोक व परलोक सुधार लिया। एक बार मोती राम ने आप जी से प्रार्थना की कि मौजपुरा धाम हरिजन बस्ती में आज आप फिर सत्संग करें जी। प्यारे शहंशाह जी ने उस भक्त के साथ आए हुए एक कुत्ते को नोटों के बहुत से हार पहनवा दिए और मोती राम को फरमाया, इस कुत्ते को सरसा की गली गली में घुमाकर मौजपुरा धाम में रख लो, हम सत्संग करेंगे। मुनादी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सत्संग में बहुत अधिक भीड़ हो गई। यह एक नए प्रकार की मुनादी थी। इस सत्संग के उपरांत अनेक नए लोगों ने भक्ति मार्ग अपनाया तथा नामदान प्राप्त कर अपना जीवन सुधारा। पूजा मस्ताना जी ने प्रहलाद को सरसा के बाहर दूसरे आश्रम की देखरेख के लिए भेज रखा था। प्रहलाद की बस्ती के कुछ व्यक्ति आप जी के पास दरबार में आए। उन्होंने आदर सहित आप जी से अर्ज की कि सरसा में जहाँ मौजपुरा धाम बना हुआ है वह जमीन हमारे समाज की साझी है। हम लोग वहाँ धर्मशाला बनाना चाहते हैं। आप जी ने फरमाया तो बना लो। उन्होंने बताया कि साईं जी वहाँ तो ताले लगे हुए हैं। शहंशाह जी ने कहा, ताले तोड़ दो और सामान को काम में ले लो। वहाँ से आश्रम को हटा दिया गया। उसको इस बात का दुख हुआ। आप जी के सामने उसने अपना दुखड़ा सुनाया। दिलासा देते हुए आप जी ने प्रहलाद को फरमाया, पुत्र तेरा ख्याल पूरा करने के लिए ही वहाँ आश्रम बनाया गया था। फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, जिंदा मौज तो यह है, इससे जो चाहे करवा लो। उसे अपना प्यार दुलार दिया तथा वचन किए, तू कुछ मांग। वह बोला कि दाताजी
मुझे तो केवल आप ही चाहिए जी। आप जी जब लालपुरा बागड़ में गए तो लोगों को बुरे कर्मों से बचाने के लिए बहुत समझाया व राम नाम का काफी प्रचार किया और भक्तों को अनेक दातें दी गई, कुश्तियां करवाई गईं। आप जी ने बताया जैसे ये कुश्ती करते हैं उसी तरह तुम भी अपने मन के साथ कुश्ती करो, इसे मालिक की भजन बंदगी में लगाओ। जिधर से आप जी गुजरते उधर ही लोग दर्शनों के लिए श्रद्धावश दौड़ पड़ते। गदराना गांव में एक बार पूजा मस्ताना जी सुबह बाहर घूमने जा रहे थे। रास्ते में पाठशाला जाते हुए कुछ छोटे छोटे बच्चे मिल गए। वे नारा लगाते हुए आप जी के पास चले आए। उनके पास आने पर आप जी ने बच्चों को प्यार देते हुए पूछा, तुम्हें छुट्टी कब मिलेगी? उन्होंने बताया कि 10 बजे रोटी खाने की छुट्टी मिलेगी। आप जी ने बच्चों को कहा, उस समय आप स्कूल के सभी बच्चे आश्रम में आ जाना। जब स्कूली बच्चे इकट्ठे होकर आश्रम सच्चा सौदा आनंदपुर धाम गदराना में आप जी के पास आए तो शहंशाह जी सभी बच्चों को गांव की एक दुकान पर ले गए। उस दुकान से जितनी मिठाई मिली खरीद कर बच्चों को खिला दी। दुकानदार से मिठाई की कीमत पूछी तो उसने 15 रुपए बताई। आप जी ने खुश होते हुए उसे 20 रुपए दे दिए। एक बार खेतों में 2 सेवादारों के साथ शहंशाह मस्ताना जी पैदल ही दूर तक निकल गए। एक सेवादार ने बाबा जी से कहा कि साईं जी हम काफ़ी दूर आ गए हैं, अब वापस चलना चाहिए। इस पर दयालु फकीर ने फरमाया, नाहर सिंह आगे लकड़ियां लेने गया है, कहीं उसे सांप ना काट खाए, कौन जिम्मेदार होगा। थोड़ी देर बाद सामने से भक्त नाहर सिंह लंगर के लिए लकड़ियों की गठरी बांधे अपने सिर पर रखकर लाता मिला। उस गठरी में लकड़ियों के साथ एक सांप लिपटा हुआ था। जब सांप की पूंछ उसने लटकती देखी तो गठरी नीचे फेंक दी और आप जी से कहा कि साईं जी इसमें तो सांप है। सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हमने तो पहले ही कहा था कि भक्त को कहीं सांप ना खा जाए, इसलिए तेरे पास आए हैं, तेरा सतगुरु साथ है। फिर उस सांप को छोड़ दिया गया। शहंशाह मस्ताना जी महाराज एक बार गदराना डेरा आनंदपुर धाम जीवोद्धार यात्रा के दौरान पधारे हुए थे। भक्त नाहर सिंह ने आप जी के समक्ष अर्ज की कि साईं जी मेरी दुधारू भैंस के सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, ये भैंस इस बीमारी से कष्ट पा रही है। डॉक्टरी इलाज नाकाम रहा। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी काबू से बाहर है, इसे गोली मार दी जाए। आप जी ने फरमाया, अगर तुम उसे गोली मार दोगे तो इसके कर्म कौन उठाएगा। वह बोला कि जी हम क्या करें। शहंशाह जी ने कहा, देखते हैं। इसके बाद आप जी भक्त के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। कुछ सेवादार भी साथ थे। भैंस के पास जाकर आप जी ने कहा, वरी कैसे? भैंस ने सिर उठाया तो भक्तों ने पूछा कि यह क्या? शाह मस्ताना जी ने फरमाया, पिछले जन्म में यह पुजारिन थी, पूजा का धन खाती थी। जिन्होंने इसे दान दिया वह इसके खून से अपना बदला पूरा कर रहे हैं। सर्वसमर्थ सतगुरु ही जान सकते हैं कि इस जीव ने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं। आप जी ने गंभीर होते हुए फरमाया, आप इसे मत मारो, इसके 2-4 दिन बाकी हैं, यह अपने आप मर जाएगी, क्यों इसको
मारने का पाप अपने सिर पर लेते हो। 4 दिन बाद भैंस अपने आप मर गई। थारी बोली मीठी लागै। रात की मजलिस के दौरान डेरा सच्चा सौदा में पूजा मस्ताना जी खुशियां लुटा रहे थे। सेवादार भजन गा रहे थे। ऐसे शब्द गाए जाते जो सतगुरु की याद दिलाते। नूरी मुख से ओजस्वी वाणी से बल्ले बल्ले वाह भाई वाह फरमाकर बेअंत प्यार व खुशी बरसाते। 3-4 घंटों का पता ही नहीं चलता कि कब बीत जाते। पवित्र दृष्टि व प्यार भरी बल्ले बल्ले की मधुर वाणी सबको मोहित कर देती। मस्ताना जी महाराज ने सत्संग में फरमाया, यूं तो फकीर के सारे ही बच्चे होते हैं, परंतु नाम की दात वाले खास होते हैं। उनकी एक एक क्षण में 1000 बार संभाल करते हैं, जिसका इंसान को पता भी नहीं चलता। जिसने नाम शब्द नहीं लिया उसको दुष्ट काल छोड़ता नहीं। पूजा मस्ताना जी ने 3 घंटे की मजलिस के दौरान खूब खुशियां लुटाईं और संगत से पूछा, तो तुमको क्या समझ आया? सारी संगत चुप। फिर वही पूछा, संगत चुप। तीसरी बार आप जी ने फिर पूछा तो एक बागड़ी भक्त ने डरते हुए उत्तर दिया कि साईं जी समझ तो कुछ को नहीं आओ, पर थारी बोली मीठी लागे है, खुशी बहुत है। कृपालु दाता जी ने हंसते हुए फरमाया, वरी तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए, चाहे वो समझ कर मिले या बिना समझे। सारी संगत प्रसन्नता में नाचने लगी। प्रेम के आगे नेम नहीं। सरसा शहर की एक बहन लाजवंती अपने घर में मक्की के आटे में गुड़ डालकर मीठी रोटियां बना रही थी। वह सतगुरु जी की याद में मगन थी। रोटियां बनाते समय उसके दिल में ख्याल आया कि यदि पूजा मस्ताना जी महाराज मेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाते तो मेरा नसीब बन जाता और असीम खुशियां प्राप्त होती, परंतु मेरे ऐसे अच्छे भाग्य कहाँ। बहन लाजवंती को जब भी मौका मिलता तो वह शहंशाह जी के दर्श दीदार के लिए और साध संगत की सेवा के लिए दरबार में आ जाती। उसे हर समय आप जी के दर्शनों की तड़प रहती। उसका पति घर के काम में बाधा होने के कारण उसे रोकता था। वह तब भी तुरंत घर का काम निपटाकर आश्रम में आने को बेताब रहती थी। उस दिन परिवार में जब सभी ने खाना खा लिया तो पड़ोस में से एक सत्संगी बहन उसके घर आकर कहने लगी कि मैं अभी सच्चा सौदा आश्रम जाना चाहती हूँ, लेकिन अकेली जा नहीं पाऊंगी। आप लाजवंती को मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दें। मुझे सतगुरु जी के दर्शन करने की बहुत चाहत है। बहन लाजवंती का पति मान गया। दोनों बहुत खुश हुई। बहन लाजवंती ने अपने परिवार के सदस्यों की जूठन के छोटे छोटे मक्की की रोटी के टुकड़े व आधी बची हुई रोटी एक लिफाफे में डाल ली, ताकि 2-3 साल का उसका बच्चा यदि वहाँ भूख से अपनी माँ को तंग करे तो वह बहल जाए। दोनों बहनें बच्चे को लेकर आश्रम में पहुंची। आश्रम के प्रांगण में ही शहंशाह जी ईंटों की सेवा संबंधी कुछ सेवादार भाई बहनों को निर्देश दे रहे थे। उसे आप जी के दर्शन नसीब हुए। वह सेवा में लगने से पहले बहन लाजवंती ने रोटियों के कुछ टुकड़े बच्चे की जेब में डाल दिए, ताकि बच्चा उसे तंग ना करे। बच्चे को अकेला ही छोड़ दोनों बहनें सेवा में जुट गईं। बहन लाजवंती ने
थोड़ी देर बाद देखा कि आप जी उसके छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं। वह बहुत खुश हुई। फिर उसने देखा कि बाबा जी प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उसके बच्चे से रोटी का एक छोटा टुकड़ा लेकर खाने जा रहे हैं। वह सेवा छोड़कर उधर दौड़ पड़ी कि कहीं आप जी जूठी रोटी ही ना खा लें। परंतु जब तक वहां पहुंची, आप जी ने अपने पावन हाथों में लिया हुआ वह रोटी का टुकड़ा खा लिया। बहन लाजवंती आप जी के पास आई और बताया कि बाबा जी रोटी जूठी थी। आप जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, पुत्र, हमने तो तेरा ख्याल पूरा किया है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।